राधे राधे आप सभी को। आज हम सेक्शन 9 डिस्कस करेंगे। क्या कहता है सेक्शन 9? चलिए स्टार्ट करते हैं। फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रेलेवेंट फैक्ट्स। फैक्ट्स necessary to explain or introduce a fact in issue or relevant fact or which support or rebut an inference suggested by fact in issue or relevant fact or which establish the identity of anything or person whose identity is relevant or fix the time or place at which any fact in issue or relevant fact happened or which show the relation of parties by whom any such fact was transacted are relevant insofar as they are necessary for that purpose। तो क्या कहता है जी सेक्शन? Facts which are necessary to explain a fact in issue or relevant fact। Facts जो relevant fact को या fact in issue को explain करने के लिए जरूरी है। Next, facts which are necessary to introduce a fact in issue or relevant fact। या वो facts जो relevant fact को या fact in issue को introduce करने के लिए जरूरी है। Next, facts which support an inference suggested by a fact in issue or relevant fact plus facts which rebut an inference suggested by fact in issue or relevant fact। या facts जो ऐसे इन्फ्रेंस को सपोर्ट कर रहे हैं या रिबट कर रहे हैं जिसे फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट सजेस्ट करता है। नेक्स्ट, फैक्ट्स विच एस्टेब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग और पर्सन हुज आइडेंटिटी इज रेलेवेंट। ये ऐसे फैक्ट्स जो किसी पर्सन की या किसी मेटेरियलिस्टिक थिंग की आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश कर रहे हैं जिनकी आइडेंटिटी रेलेवेंट है। नेक्स्ट, फैक्ट्स विच फिक्स द टाइम और प्लेस at which the fact in issue or relevant fact happened। या ऐसे फैक्ट्स जो टाइम फिक्स कर रहे हैं या प्लेस फिक्स कर रहे हैं जब वो फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट ऑकर हुआ था प्लस जहां वो फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट ऑकर हुआ था। नेक्स्ट, फैक्ट्स विच शो द रिलेशन ऑफ पार्टीज बाय हुम एनी सच फैक्ट वॉज ट्रांजैक्टेड। या ऐसे फैक्ट्स जो पार्टीज के रिलेशन शो कर रहे हैं जिनके द्वारा वो जो फैक्ट है ट्रांजैक्ट किया गया था। तो ये सारे के सारे फैक्ट जो हैं ये रेलेवेंट हैं जहां तक ये जरूरी है अबव पर्पस के लिए। दीज ऑल फैक्ट्स आर रेलेवेंट इन सो फार एज दे आर नेसेसरी फॉर दैट पर्पस। ठीक है, तो चलिए अब हम एक एक करके चीजों को कंसिडर करते हैं। पहला क्या है? फैक्ट्स विच आर नेसेसरी टू एक्सप्लेन अ फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। तो एग्जांपल लेते हैं एक रेन लल्लू वर्सेस एम्परर का। इस केस में क्या हुआ था? इस केस में हस्बैंड अपनी वाइफ पर कुल्हाड़ी से अटैक करता है और उसका मर्डर कर देता है। अब इनका एक छोटा बच्चा होता है जो पास में खड़े होकर ये सब चीजें देख रहा होता है। अपनी मां पर अटैक होता हुआ देख वो छोटा बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मेरे फादर मेरी मदर को मार रहे हैं, माई फादर इज किलिंग माई मदर। और ये कहते कहते वो रोने लगता है। अब ये सुन के आसपास के लोग उस बच्चे के पास पहुंचते हैं और क्या देखते हैं कि हस्बैंड के हाथ में एक्स है और पास में खून से लथपथ वाइफ की डेड बॉडी है। तो अब इस केस में फैक्ट इन इशू क्या है? मर्डर ऑफ वाइफ। तो अब उस बच्चे के द्वारा कहे गए वर्ड्स कौन से वर्ड्स? माई फादर इज किलिंग माई मदर। और उसका रोना ये क्या कर रहे हैं? एक्सप्लेन कर रहे हैं। किसको? इस फैक्ट को कि विटनेस वहां क्यों गए थे। दस उस बच्चे का रोना चिल्लाना ये सब उस मर्डर को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये सारे फैक्ट क्या हो जाएंगे? रेलेवेंट हो जाएंगे बिकॉज दे आर एक्सप्लेनेटरी इन नेचर और दे आर एक्सप्लेनिंग फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। ओके, अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फैक्ट्स विच आर नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस अ फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। इंट्रोड्यूसिंग मतलब क्या होता है? इंट्रोड्यूस करना। फैक्ट्स विच आर प्रोवाइडिंग बैकग्राउंड इन विच रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू कमिटेड। फैक्ट्स विच आर प्रोवाइडिंग बैकग्राउंड इन विच रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू ऑकर्ड। यानी वो फैक्ट्स जो बैकग्राउंड क्रिएट कर रहे हैं जिसमें फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट ऑकर हुआ था। ओके,
जैसे एग्जांपल लेते हैं, ए मर्डर वाज कमिटेड एंड अ पर्सन नेम्ड एक्स वाज द आई विटनेस। एक पर्सन का मर्डर हो जाता है और ये जो एक्स है ये आई विटनेस है। अब जो भी फैक्ट एक्स कोर्ट में आके एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम डिपोज करेगा, ये सारे फैक्ट्स क्या करेंगे, फैक्ट इन इशू को या रेलेवेंट फैक्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे, एज वो सारे फैक्ट्स एक बैकग्राउंड क्रिएट कर रहे हैं जिसमें मर्डर कमिट हुआ था। ओके, तो ये सारे के सारे फैक्ट्स क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे फैक्ट्स रेलेवेंट हो जाएंगे बिकॉज दे आर इंट्रोड्यूसिंग फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है जी, फैक्ट्स विच सपोर्ट एन इन्फ्रेंस सजेस्टेड बाय फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। सपोर्टिंग को समझते हैं सबसे पहले। सपोज ए पर एलिगेशन लगे हैं कि ए ने रॉबरी कमिट करी है। अब रॉबरी के जस्ट बाद ए कलकत्ता भाग जाता है, रॉबरी के जस्ट बाद ए कलकत्ता भाग जाता है। अब ट्रायल के दौरान फैक्ट कि रॉबरी के जस्ट बाद ए कलकत्ता भाग गया था, अब ये जो फैक्ट है ये सपोर्ट कर रहा है उस इन्फ्रेंस को जिसे फैक्ट इन इशू सजेस्ट करता है। फैक्ट इन इशू क्या है कि क्या ए ने रॉबरी कमिट करी है। अब रॉबरी के जस्ट बाद ए का कलकत्ता भाग जाना, ये जो फैक्ट है ये रेलेवेंट है। क्यों है रेलेवेंट, बिकॉज दिस फैक्ट इज सपोर्टिंग द इन्फ्रेंस ऑफ एज गिल्ट। दिस फैक्ट क्या कर रहा है, फैक्ट सपोर्ट कर रहा है किस चीज को, द इन्फ्रेंस ऑफ एज गिल्ट। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस फैक्ट इज ऑल्सो रेलेवेंट अंडर सेक्शन 8 एज सब्सिक्वेंट कंडक्ट। ठीक है, लेकिन अगर यह प्रूव हो जाता है कि ए उस दिन कलकत्ता अर्जेंट काम के सिलसिले में गया था, तो अब ये फैक्ट भी रेलेवेंट माना जाएगा बिकॉज ये जो फैक्ट है ये रिबट कर रहा है उस इन्फ्रेंस को जो हमने ए के कलकत्ता भाग जाने से ड्रॉ किया था। सपोज करके चलिए ए ने ये शो कर दिया कि मेरी कलकत्ता में एक फैक्ट्री है और उस दिन उस फैक्ट्री में आग लग गई थी, इसलिए मेरे को अर्जेंट बेसिस पे जाना पड़ गया। या फिर सपोज ए ने ये शो कर दिया कि मेरी कलकत्ता में एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में उस दिन चोरी हो गई थी, इसलिए मेरे को वहां पर जाना पड़ गया। ओके, तो अब ये फैक्ट क्या हो जाएंगे, ये रेलेवेंट हो जाएंगे बिकॉज ये क्या कर रहे हैं, अब ये जो फैक्ट है ये रिबट कर रहे हैं किस चीज को, इन्फ्रेंस ऑफ एज गिल्ट को। हुआ क्लियर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक पर्सन पर एक्यूजेशन लगे हैं कि उसने क्राइम किया है। ठीक है, एक पर्सन पर एक्यूजेशन लगे हैं कि उसने क्राइम किया है। सपोज ए पर एलिगेशन लगे हैं कि उसने मर्डर किया है। ये ए है और ए पे एलिगेशन क्या लगे हैं कि इसने मर्डर किया है। अब क्राइम कमिट होने के जस्ट बाद ए फरार हो जाता है, ए एब्सकॉन्डेड। अब ये जो फैक्ट है ये रेलेवेंट है, क्यों, बिकॉज दिस फैक्ट इज सपोर्टिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ एज गिल्ट। ठीक है, सपोर्टिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ एज गिल्ट, तो ये क्या हो जाएगा, ये फैक्ट रेलेवेंट हो जाएगा। अब एक एग्जांपल रिबट का और ले लेते हैं। सपोज एक्स पे एलिगेशन लगे हैं कि काफी समय तक वाई का पीछा करने के बाद एक्स ने वाई का मर्डर कर दिया। ये वाई है, ये एक्स है। एक्स ने वाई का काफी समय तक पीछा करने के बाद, सपोज करो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक इसके पीछे दौड़ने के बाद वाई का मर्डर कर दिया। अब फैक्ट ये है कि मर्डर से कुछ दिन पहले ही एक्स की हार्ट सर्जरी हुई है। ठीक है, उसका एक हार्ट का ऑपरेशन हुआ है और एक्स की पोजीशन जो है बहुत ही वीक है। अब ये जो फैक्ट है रेलेवेंट हो जाएगा, क्यों, बिकॉज दिस फैक्ट इज रिबटिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्स गिल्ट। ठीक है, एक्स के गिल्टी होने के इन्फ्लुएंस को ये जो फैक्ट है ये क्या कर रहा है, रिबट कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, रेलेवेंट हो जाएगा। ओके, तो आपको ये दोनों चीजें क्लियर हुई, फैक्ट्स विच सपोर्ट एन इन्फ्लुएंस, फैक्ट्स विच रिबट एन इन्फ्लुएंस। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, फैक्ट्स विच एस्टेब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग और पर्सन हुज आइडेंटिटी इज रेलेवेंट। फैक्ट्स एस्टेब्लिशिंग आइडेंटिटी ऑफ
पर्सन। सपोज एक सुनसान सड़क पर एक ही डेड बॉडी मिलती है। एक ही जो डेड बॉडी है वो पूरी खून से लथपथ हुई पड़ी है, ठीक है, और एक ही बॉडी पर काफी सारे अटैक के निशान हैं। अब जो भी चीज एक ही आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश करती है वो क्या माना जाएगा? वो रेलेवेंट फैक्ट माना जाएगा। जैसे सपोज करके चलिए ए के पर्स में आधार कार्ड मिलता है या फिर डीएल मिलता है। अभी आधार कार्ड या डीएल क्या कर रहे हैं? ये एक ही आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, दस दे आर रेलेवेंट फैक्ट। ओके, और याद रखना आइडेंटिटी कैन बी एस्टेब्लिश्ड बाय वॉइस, फिंगरप्रिंट ऑल्सो। ठीक है, और बाकी रही बात आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन की, इसको हम आगे समझेंगे कि वो क्या होता है। ये अपने आप में एक अलग ही टॉपिक है जिसको हम टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड TIP भी कहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्या कहता है जी? फैक्ट्स विच फिक्स द टाइम और प्लेस एट विच द फैक्ट्स इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट हैपेंड। अब इसको समझते हैं। सपोज करके चलिए जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या करती है? रिवील द टाइम ऑफ डेथ। जैसे CID में डॉक्टर सालू के क्या कहता है कि बॉस ये जो मर्डर है ये तकरीबन 5 से 6 बजे के बीच में हुआ है। कहता है कि नहीं कहता है? तो ये फैक्ट क्या कर रहा है? ये फैक्ट टाइम फिक्स कर रहा है जब वो रेलेवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू ऑकर हुआ होगा। सिमिलरली प्लेस का भी एग्जांपल ले लेते हैं। फैक्ट विच फिक्स द प्लेस, इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करके चलिए एक गांव में एक सुबह ए नाम के पर्सन की डेड बॉडी मिलती है। ए के घर के जस्ट बाहर, ये ए का घर है और ए के घर के जस्ट बाहर ही ए की डेड बॉडी मिलती है। अब ए के घर के अंदर 4 कमरे हैं, A, B, C, D। ए के घर के अंदर 4 कमरे हैं। अब जो कमरा नंबर B है ये पूरा का पूरा कमरा अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है। इस कमरे में स्ट्रगल के मार्क्स भी हैं, इस कमरे में खून के निशान भी है, जबकि जो बाकी के 3 कमरे हैं वो एकदम डिसेंट है। तो अब यहां क्या पता चल रहा है कि जो प्लेस ऑफ क्राइम है वो रूम नंबर B में ही ऑकर हुआ था। ठीक है, क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट क्या कहता है? फैक्ट्स which show the relation of parties by whom any such fact was transacted। तो किससे डील करता है जी? फैक्ट्स एस्टेब्लिशिंग द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन। जैसे मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, फोटोग्राफ ऑफ मैरिज हो गया, विटनेस एट द टाइम ऑफ मैरिज, जॉइंट बैंक अकाउंट ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, लिविंग टुगेदर फॉर सेवरल ईयर्स एज हस्बैंड एंड वाइफ, DNA टेस्ट। तो ये सारे फैक्ट्स क्या कर रहे हैं? ये सारे फैक्ट्स पर्सन के रिलेशन को एस्टेब्लिश कर रहे हैं। मैरिज सर्टिफिकेट, फोटोग्राफ ऑफ मैरिज, जॉइंट बैंक अकाउंट ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, DNA टेस्ट, ये क्या रिवील कर रहे हैं? पर्सन के रिलेशन को एस्टेब्लिश कर रहे हैं। ओके, तो देखो ये था हमारा सेक्शन नंबर 9। सेक्शन नंबर 9 PT और मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपको 2 क्वेश्चन का आंसर करना है मेरे को। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? सपोज करके चलिए 2 पड़ोसी हैं A एंड B। A जो है वो बहुत अमीर है और B जो है वो बहुत गरीब है। अब एक रात A के घर चोरी हो जाती है और अगले ही दिन B सुबह सुबह शोरूम से एक न्यू ब्रांड फॉर्च्यूनर निकाल लाता है। एक रात को A के घर चोरी हो जाती है और उसके अगले दिन B सुबह सुबह शोरूम से नई फॉर्च्यूनर कार निकाल लाता है। तो क्या ये फैक्ट सेक्शन 9 में रेलेवेंट है? बताइए। और दूसरा क्वेश्चन भी सुन लीजिए। सपोज करके चलिए इसी केस में B ये दिखा देता है कि देखो जी मेरी तो 1 करोड़ की लॉटरी निकली है, या मैंने तो KBC में 50 लाख का इनाम जीता था।
उन पैसों से ही मैंने फॉर्च्यूनर कार खरीदी है। तो क्या अब ये फैक्ट सेक्शन 9 में रेलेवेंट है? अब आप इन दोनों क्वेश्चन का आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में करिए, मैं खुद पर्सनली आपके क्वेश्चन को चेक करूंगा। ओके, तो ये था हमारा सेक्शन 9। अब पीटी के कुछ क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं हम। तो पीटी के लिए आपको ये याद रखना है कि जो सेक्शन 9 है वो किन किन चीज़ों से डील करता है। तो सेक्शन 9 डील्स विद एक्सप्लेन, इंट्रोड्यूस, सपोर्टिंग, रिबटिंग, एस्टेब्लिशिंग द आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग और पर्सन whose identity is relevant, fixing the time or place or showing the relation of parties by whom any such fact was transacted। तो ये सारे फैक्ट्स आपके माइंड में अच्छे से सेट होने चाहिए। इसके अलावा इस सेक्शन की जो इलस्ट्रेशन है वो आपको अच्छे से करनी है। और एक क्वेश्चन और है पीटी का जो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, कई बार पूछ लेते हैं। सेक्शन 9 इलस्ट्रेशन F is based on case लॉर्ड गार्डन्स। ठीक है, सेक्शन 9 इलस्ट्रेशन F इज बेस्ड ऑन केस लॉर्ड गार्डन्स। ओके, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपको लेक्चर पसंद नहीं आया है तो आपको डिसलाइक करने का भी पूरा राइट है। और प्लीज आप लोग कमेंट करके अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर में मैं अपने आप को और इंप्रूव कर सकूं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि वीडियोस में किसी भी तरह का मैं चेंज करूं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा चीजों को आपके अकॉर्डिंग चलाने की। स्पेशल थैंक्स टू माय गुरु नेहा सिंह, जिन्होंने ईयर 2018 में इंडियन एविडेंस एक्ट का अपना ज्ञान मेरे साथ साझा करके मुझे लेक्चर बनाने के काबिल बनाया। अगर आपको इस लेक्चर से कुछ सीखने को मिला है और आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप मुझे कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ये है मेरा QR कोड, आप किसी भी ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन के थ्रू मुझे पेमेंट कर सकते हैं। और याद रखना, ये कंट्रीब्यूशन जो भी आप करोगे ये केवल सोसाइटी के लिए यूज किया जाएगा, जैसे कि गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी शादी के लिए, गौ माता की सेवा के लिए, एक्सेट्रा। बिकॉज आई बिलीव दिस कंट्रीब्यूशन इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल ओनली। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इंस्टाग्राम पे मैं अक्सर लाइव भी आता हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शेयर करता हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली। जय हिंद, जय भारत।